नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। अब पशुपालन विभाग किसानों से पराली लेकर उन्हें बदले में गोबर की खाद देगा। मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि पराली का उपयोग गौशालाओं में बिछावन और पशु आहार के रूप में किया जाए। इससे किसानों पर जुर्माना से बचाव होगा और पराली खेतों में जलाने से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। विभाग अभियान चलाकर किसानों को इस योजना के लाभ बताएगा और गौ आश्रय स्थलों से खाद उपलब्ध कराएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर में 348 ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी, जिससे ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 30,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 है। आयु सीमा 20 से 35 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 750 और SC ST PWBD के लिए 150 निर्धारित है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर करें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 2570 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा आवश्यक है। चयन प्रक्रिया CBT फर्स्ट, CBT सेकंड, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगी। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के लिए 250 है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 नवंबर को 1200 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करती है। जिले के 12 ब्लॉकों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। विवाह कार्यक्रम वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगा। इस वित्तीय वर्ष का पहला सामूहिक विवाह 8 जून को हुआ था, जिससे 337 जोड़ों की शादी कराई गई थी। प्रशासन ने आयोजन को गरिमामय बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर में 8 से 16 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, ट्रेड्समैन, लिपिक और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यह रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिजनों और चयनित खिलाड़ियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 4 बजे जाट गेट पर उपस्थित होना होगा। विभिन्न राज्यों और जिलों के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई है। 16 दिसंबर और अग्निवीर लिपिक पद के लिए केवल जाट रेजिमेंट के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मार्केट रिसर्च स्टडी हेतु 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत स्वीकृत प्रत्येक शोध कार्य के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अध्ययन प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं, चुनौतियों और निवेश अवसरों पर केंद्रित होगा। आवेदक में विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्थान, ट्रेवल एसोसिएशन, NGO और शोध संगठन शामिल हो सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में एक नए जिले के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी क्षेत्रों पर बुलंदशहर के डिबाई इलाके को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में लाया गया है। सरकार ने संबंधित जिला अधिकारियों से जनसंख्या, राजस्व और क्षेत्रीय सीमाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। नया जिला बनने से स्थानीय प्रशासनिक कार्य
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। यदि मंजूरी मिली तो यह यूपी का 76वां जिला होगा। रबी सीजन की तैयारी को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने किसानों को खाद और बीज समय से उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रबी के लिए 8.14 लाख कुंतल बीज लक्ष्य तय था, जिसमें से 3.47 लाख कुंतल उपलब्ध है और 58,000 कुंतल से ज्यादा वितरित किया जा चुका है। प्रदेश में इस समय 25.32 लाख टन उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक ने कहा कि आपूर्ति में देरी से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अब बाहर संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय परिसरों में शिफ्ट करने जा रही है। इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने बीएसए को निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों और नजदीकी विद्यालयों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप भेजे। इसमें केंद्र का कोड, विद्यालय का यूडाइस कोड, दोनों के बीच की दूरी और भवन की स्थिति जैसे जानकारी शामिल होगी। यह सर्वे बीईओ और बाल विकास परियोजना अधिकारी की संयुक्त टीम करेगी। फिलहाल प्रदेश में 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, जिनमें से 59,000 पहले से ही स्कूल परिसरों में संचालित है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए 1.62 लाख बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। 22 वर्ष बाद होने वाला यह अभियान मंगलवार से शुरू हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। अभियान के तहत नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का कार्य होगा ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार चुनाव में आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि सपा पिछड़ों के नाम पर बनी, लेकिन उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया। मंत्री ने कहा कि जेल से बाहर आए व्यक्ति को सम्मान देना राजनीति का दोहरापन है। संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा की कमजोर स्थिति उसकी गलत नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले अपने संगठन मजबूत करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिद्धार्थनगर के पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाले बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे संकीर्ण, घृणित और समाज में नफरत फैलाने वाला बताया। मायावती ने कहा कि ऐसे बयान धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दों के नाम पर सांप्रदायिक वैमनस्य और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह समाज की शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मायावती ने सरकार से मांग की है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया में 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी पाई है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। बताया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय फोटो अपलोड नहीं की थी, जबकि कुछ ही फोटो धुंधली या अनुपयुक्त है। 1 और 2 नवंबर को होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर और एक अतिरिक्त फोटो साथ लानी होगी। इनकी डिजिटल फोटो परीक्षा केंद्र पर दोबारा ली जाएगी, तभी प्रवेश मान्य होगा। उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के लिए सरकार 8 नए एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जिनमें करीब 30 जिलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, जालौन बुंदेलखंड कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे प्रमुख है। इसके अलावा मेरठ हरिद्वार लिंक, आगरा लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक, चित्रकूट रीवा लिंक और जेवर एयरपोर्ट को यमुना व गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। कुछ परियोजना पर भूमि अधिग्रहण व कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें धार्मिक, पर्यटन, उद्योगों और व्यापार को लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। सुबह के समय हल्की धुंध के साथ आसमान साफ रहेगा, जिसमें दृश्यता थोड़ी कम हो सकती है। सड़कें सुबह और शाम को हल्के कोहरे से ढकी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। नागरिकों को विशेष रूप से सुबह सुबह वाहन चलाते समय सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।